क्या गोल्ड और सिल्वर में आई हालिया गिरावट सिर्फ एक मामूली करेक्शन है या फिर यह करोड़पति बनने का सबसे बड़ा मौका? दुनिया के मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी का दावा है कि गोल्ड और सिल्वर की असली उड़ान अभी बाकी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इन दोनों की कीमतें चांद पर पहुंच सकती है। लेकिन आखिर वे ऐसा क्यों मानते हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लीजिए। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 743 रुपए की बढ़त के साथ 1,41,649 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2,796 रुपए की तेजी के साथ 2,19,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,41,081 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,19,199 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। दुनिया के जाने माने निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी एक बार फिर गोल्ड और सिल्वर को लेकर बेहद बुलिश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हालिया पोस्ट में कहा है कि दिग्गज निवेशक जिम रोगर्स भी मानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें आने वाले समय में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकती है। हालांकि यह सफर आसान नहीं होगा। बीच बीच में तेज गिरावट और बड़े करेक्शन भी देखने को मिलेंगे। कियोसाकी के मुताबिक हाल ही में गोल्ड और सिल्वर ने ऐसा ही एक बड़ा करेक्शन दिखाया है। गोल्ड अपनी ऊंचाई से गिरकर करीब $4,000 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंच गया, जबकि सिल्वर भी अपने उच्च स्तर से फिसलकर आधे भाव के करीब आ गया है। ऐसी तेज गिरावट के दौरान ज्यादातर छोटे निवेशक घबरा जाते हैं। वे ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और जैसे ही बाजार गिरता है नुकसान के डर से बेच देते हैं। यही वजह है कि लंबे समय में अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जब बाजार में घबराहट होती है और कीमतें गिरती हैं, तब वे खरीदारी करते हैं। उनके अनुसार हालिया करेक्शन के दौरान उन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। उनका मानना है कि गिरावट अक्सर मजबूत निवेशकों के लिए अवसर लेकर आती है, जबकि कमजोर हाथ बाजार से बाहर निकल जाते हैं। कियोसाकी का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता सरकारी कर्ज, लगातार ऊंची महंगाई और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में उन्हें भरोसा नहीं है कि दुनिया के बड़े नेता या सेंट्रल बैंक्स इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाल पाएंगे। उनके मुताबिक यही कारण है कि आने वाले समय में डेब्ट और इन्फ्लेशन का दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में कियोसाकी गोल्ड और सिल्वर को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि संपत्ति बचाने का सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि जब कागजी मुद्रा की ताकत कमजोर पड़ती है और महंगाई बढ़ती है, तब निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि वे लगातार प्रीशियस मेटल्स में निवेश करने की बात करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गोल्ड और सिल्वर की राह सीधी नहीं होगी। कीमतों में आगे भी बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यानी जो निवेशक केवल तेजी देखकर बाजार में प्रवेश करेंगे और गिरावट आते ही घबरा जाएंगे, उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जो निवेशक लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे और गिरावट को अवसर की तरह देखेंगे, उनके लिए बेहतर संभावनाएं बन सकती है। अपने पोस्ट के आखिर में कियोसाकी निवेशकों से एक सवाल भी पूछते हैं। कियोसाकी पूछते हैं कि क्या आप हमेशा की तरह ऊंचे दाम पर खरीद कर गिरावट में बेचेंगे या फिर गिरावट के समय खरीदारी करके लंबे समय में संपत्ति बनाने की कोशिश करेंगे। उनका संदेश साफ है कि वे गोल्ड और सिल्वर के भविष्य को लेकर अब भी बेहद आशावादी हैं और मानते हैं कि आने वाले वर्षों में इनकी कीमतें ऊंचाई छू सकती है। हालांकि किसी भी निवेश का फैसला केवल मशहूर निवेशकों की राय के आधार पर लेना सही नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं, इसलिए सोच समझकर और सही रणनीति के साथ निवेश करना ही बेहतर परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही आपके लिए एक और खास सलाह, किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। बिना सलाह निवेश ना करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।